राइट गाइस, बायबैक के चैप्टर में एक छोटा सा पोर्शन है विच डील्स विद इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, अभी इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है। देखो, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स। अभी देखो, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल को छोड़ देते हैं, पहले बात करते हैं कि भाई जो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के होते हैं वो कौन होते हैं और उनके पास क्या राइट्स होते हैं। राइट, ऑल ऑफ अस वुड नो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड एज द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है। By virtue of holding equity shares of a company, right, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स मिलते हैं। एक, राइट टू पार्टिसिपेट इन दी वोटिंग प्रोसेस, मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है जिनको हम जनरल मीटिंग बोलते हैं, वहां पे शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वोट कर सके। और जनरली ये वोटिंग राइट किस तरह से आता है कि भाई मेरे पास जितने शेयर्स है दैट इज द नंबर ऑफ वोट्स विच आई कैन कास्ट इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख शेयर्स का है, मेरे पास 5000 शेयर्स है कंपनी के शेयर कैपिटल में, तो आई हैव अ क्वांटम ऑफ 5000 वोट्स इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट विच इज द जनरल रूल। सेकेंड जो राइट एक शेयर होल्डर के पास होता है वो होता है राइट टू रिसीव डिविडेंड। जो कंपनी का प्रॉफिट्स होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स में, तो शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि उसको डिविडेंड मिले। और भी राइट्स है कि भाई कंपनी के वाइंडिंग अप के समय किस तरह से डिसोल्यूशन एटसेट्रा होना चाहिए, किस तरह से प्रोसीड्स शेयर होल्डर्स के बीच में बंटने चाहिए। तो यहां पे जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के राइट बोले तो दो इंपॉर्टेंट राइट की हमने बात कर ली। एक कि भाई हम वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोटिंग गिव्स अस द कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। दूसरा है डिविडेंड। और भी कई प्रकार के राइट होते हैं। अभी जो शेयर कैपिटल कंपनी का होता है वो दो प्रकार का होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इट्स नॉट द परमानेंट कैपिटल, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया में जो रूल है, कंपनीज एक्ट का जो रूल है कि भाई मैक्सिमम 20 साल के हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, 20 साल के बियॉन्ड मेच्योरिटी वाले प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू नहीं कर सकते। तो एक्चुअल जो कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। अभी यहां पे हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। अभी देखो, डिफरेंशियल राइट्स क्या होता है ना, जनरल रूल क्या है कि अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं और आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो तो हमारे जो राइट्स है वो समान है। मतलब मेरे पास राइट है कि मैं वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करूं, जितने मेरे शेयर्स है उतना मेरा वोटिंग पावर है, जितने आपके शेयर्स है उतना आपका वोटिंग पावर है, जितने मेरे पास शेयर है उस प्रोपोर्शन में मेरे को कंपनी के प्रॉफिट से डिविडेंड मिलेगा, जितने आपके पास शेयर है उतने प्रोपोर्शन में आपको कंपनी से प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा। मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सब शेयर होल्डर के राइट्स उनके शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में लेट्स से अग्रीड होते हैं। बट यहां पे हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। इसका मतलब क्या कि अलग अलग कैटेगरी के शेयर होल्डर्स के राइट्स डिफरेंट, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर हम सब है बट मेरे पास कुछ अलग प्रकार के राइट्स है और आपके पास कुछ अलग प्रकार के राइट्स है। अभी ये सिस्टम क्यों क्रिएट हुआ? दिस सिस्टम वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। मतलब अगर मेरे को कोई कंपनी आज फॉर्म करनी है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है तो मैं एक कंपनी फॉर्म करूंगा, उससे बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बट मे बी मेरे पास रिसोर्सेज, जो पैसा चाहिए कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो उतना ज्यादा नहीं है, तो मैं इन्वेस्टर्स को अपना आइडिया पिच करूंगा, इन्वेस्टर्स मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, मेरी कंपनी उनको शेयर्स इशू करेगी। राइट, तो यहां पे मैं भी शेयर होल्डर हूं, इन्वेस्टर्स भी शेयर होल्डर है। आई एम द प्रमोटर शेयर होल्डर एंड दोज आर द इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स। मेरे पास भी वोटिंग राइट है, उनके पास भी वोटिंग राइट है, बट हमारे दोनों के वोटिंग राइट्स सेम ना रहे, कुछ डिफरेंस हो उसमें, इसलिए ये इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। क्यों ये किया गया और क्या प्रैक्टिकल यूज है, अभी एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताऊंगा। देखो, सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013
allows company to issue equity shares with differential rights as to dividend, मतलब मेरे को अलग रेट पे डिविडेंड मिलेगा, आपको अलग रेट पे डिविडेंड मिलेगा, हम दोनों ही इक्विटी शेयर होल्डर्स है। वोटिंग, मेरे पास कुछ अलग वोटिंग राइट्स है, आपके पास कुछ अलग वोटिंग राइट्स है, और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विथ सच रूल एज मे बी प्रिस्क्राइब, या और किसी तरह के भी राइट्स को वेरी करना पॉसिबल है। ये सेक्शन 43A ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस equity share capital into two types, with voting rights, with differential rights as to dividend voting, or otherwise in accordance with such rules as may be prescribed। तो जो कंपनी का शेयर कैपिटल है ना, सेक्शन 43 ने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन से शेयर कैपिटल को? इक्विटी शेयर कैपिटल को। एक इक्विटी शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट, दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू वोटिंग, डिविडेंड और इन एनी अदर मैटर। मतलब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में भेदभाव कर सकते हो, उनके राइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। हेंस डिफरेंशिएशन कैन बी डन by giving superior dividend to a particular class of shareholders, superior voting rights to a particular class of shareholders, or diluted voting rights to a particular class of shareholders। मतलब जनरल रूल वोटिंग का क्या बोलता है? जनरल रूल बोलता है कि एक शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। मैं बोलूंगा नहीं, मेरा एक शेयर मतलब 10 वोट, आपका एक शेयर मतलब 1 वोट। तो देखो हमने डिफरेंशिएशन, भेदभाव क्रिएट किया ना डिविडेंड के लिए, कि भाई अगर कंपनी 10% डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो अगर मेरे को 10% मिलेगा तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, मतलब आपको 15% मिलेगा, तो हमारा डिविडेंड का राइट डिफरेंशिएट हो गया। अभी ये डिफरेंशिएशन क्यों करना है? देखो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। समझो हमने एक कंपनी स्टार्ट की, नई कंपनी है, बहुत ही अच्छा आइडिया है हमारे पास। समझो कंपनी का नाम है स्टार्टअप लिमिटेड। आप ये एग्जांपल लिख सकते हो। ये स्टार्टअप लिमिटेड में जो शेयर होल्डर्स है, ये शेयर होल्डर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक प्रमोटर, मतलब जिन्होंने ये कंपनी फॉर्म की, समझो मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आई एम दी प्रमोटर। दूसरा इन्वेस्टर, मतलब जिन्होंने हमारे कंपनी को फॉर्म नहीं किया, ये हमारी कंपनी में पैसे लगाना चाहते हैं और शेयर के प्राइस अप्रिसिएशन से कमाना चाहते हैं। अभी देखो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं ना, हम दोनों ही इक्विटी शेयर होल्डर्स है। समझो कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो पेड अप कैपिटल है लेट्स से 1 लाख शेयर्स, ठीक है। एज प्रमोटर मेरे पास 30,000 शेयर्स है, एंड एज इन्वेस्टर्स मेरे कंपनी को फंड्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो इनको मैंने 70,000 शेयर्स इशू किए हैं। हमारा जो टोटल इक्विटी कैपिटल है वो समझ लो 1 लाख शेयर्स का हमारा टोटल इक्विटी कैपिटल है। अभी देखो यहां पे मैं प्रमोटर हूं, मेरे पास 30,000 शेयर है, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 70,000 शेयर्स है। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग मेरे को ही बैकफुट पे डाल दे, ये सारे एक साथ मिल जाए, टीम बना ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाए और कंपनी के सारे डिसीजंस ये खुद लेने लगे, और इतनी मेहनत करके जो मैंने ये कंपनी स्टार्ट की, राइट, मेरे को ही ये दबाने लगे और मेरे को ठीक से फंक्शन ना करने दे। इसलिए मैंने इनको जो 70,000 शेयर्स इशू किए ना, इनको अलग कैटेगरी के बोला क्लास ए इक्विटी शेयर इशू किए। क्या किया? क्लास ए इक्विटी शेयर्स मैंने इनको इशू किए। मैंने इसमें क्या किया ना, मैंने बोला कि माय 1 शेयर इज इक्वल टू 10 वोट्स, राइट, माय 1 शेयर इज इक्वल टू 10 वोट्स, एंड आपका 1 शेयर इज इक्वल टू
1 वोट। क्लियर है? तो मेरा एक शेयर है, तो मेरा एक शेयर कितना वोट्स के हिसाब लेट्स से पार्टिसिपेट करेगा? 10 वोट। इनका जो एक शेयर है वो कितने पार्टिसिपेट करेगा? 1 वोट। मैंने बोला भाई देखो, तुमको तो पैसे लगाने हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो तुम अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के निकल भी सकते हो, बट मैं तो प्रमोटर हूं, मैं तो आजीवन इस कंपनी को चलाऊंगा, तो डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल मेरा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू यू, इसलिए मैं सुपीरियर वोटिंग राइट्स रखना चाहता हूं एज कंपेयर टू यू पीपल। तो देखो यहां पे क्या होगा ना, जब जनरल मीटिंग में कभी भी वोटिंग होगा तो मेरा 30,000 शेयर्स इंटू 10, मतलब मेरे पास 3 लाख वोट्स होंगे और इनके पास 70,000 इंटू 1, मतलब यहां पे इनके पास 70,000 वोट्स होंगे। तो आई विल बी एबल टू मेंटेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर द कंपनी। बट इनको मुश्किल से मनाया इस चीज के लिए, तो इन्होंने बोला ठीक है, तुम तो कंपनी के प्रमोटर हो, तुम तो लॉन्ग टर्म तक रहोगे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखोगे, हम ये जो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तुम्हारे साथ, वी नीड 8% एक्स्ट्रा डिविडेंड। जो भी कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड, तुमको जितना मिलेगा उससे 8% हमें एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलना चाहिए। तो मतलब इफ आई गेट 10% डिविडेंड, इन लोगों को कितना मिलेगा? 18% डिविडेंड इन लोगों को मिलेगा। तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड इशूइंग शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। यहां पे यूजली जो राइट्स डिफरेंशिएट किए जाते हैं वो वोटिंग पावर के किए जाते हैं और डिविडेंड के किए जाते हैं, राइट, सो दैट जो प्रमोटर है, जो कंपनी को फॉर्म कर रहा है, वो कम नंबर ऑफ शेयर्स होते हुए भी ग्रेटर कंट्रोल कंपनी के मैनेजमेंट पे एक्सरसाइज कर सके, और जो इन्वेस्टर हो वो अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करे, कंपनी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करे, शेयर के वैल्यू बढ़ने से उनकी भी वैल्यूएशन बढ़ेगी। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट बिहाइंड इशूइंग शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आगे देखो, हमने बोला दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स, दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर द ट्रू ओनर, दे हैव द वोटिंग राइट, दे कैन पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस। जनरल रूल क्या होता है? 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, बट डिफरेंशियल राइट्स वाले भी शेयर्स हम इश्यू कर सकते हैं। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देखो शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर भी आता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी आता है, बट क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के ट्रू ओनर्स है? द आंसर इज नो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी का मैनेजमेंट संभालेगा, कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, वो कौन करेगा? द ओनर विच इज द इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्या जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, जनरल मीटिंग में क्या वोटिंग करते हैं? आंसर इज नो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास 2 प्रेफरेंस होते हैं, राइट, एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या क्या प्रेफरेंस है? उनको एक फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड कमिट किया जाता है। अगर कंपनी में प्रॉफिट है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उसमें से डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा। जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो एक्सटर्नल लायबिलिटी सारी मीट करने के बाद पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपेमेंट होगा, फिर अगर कुछ बचेगा तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसका रीपेमेंट होगा। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, उनके पास प्रिविलेज है, प्रेफरेंस है फाइनेंशियल टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द सरप्लस ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अभी हम बात करेंगे कि भाई ये जो वोटिंग राइट्स है ना, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी वोटिंग राइट्स होता है? इक्विटी के पास तो है,
बट क्या प्रेफरेंस के पास भी होगा? अभी ये वोटिंग राइट क्या है? इट्स अ राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। हम सबको पता है कि कंपनी रेजोल्यूशंस पास करती है अपने बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में। रेजोल्यूशन मतलब क्या कि क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है उसके रिलेटेड जो हम डिसीजन लेते हैं उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो वोटिंग राइट्स मतलब वोट इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी, राइट टू वोट इन एनी मीटिंग ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर का जो वोटिंग राइट है are of two types: equity shares with a general voting right, whereas preference shares have restrictive voting right। देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स तो वोटिंग करेंगे ही, बट क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स है? जनरली दे डू नॉट वोट, बट कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पे जनरल मीटिंग में उनको भी वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का अलाउड है। ये किन तरह के मैटर्स होते हैं? वो मैटर्स जो पर्सनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इंपैक्ट करते हैं, राइट? वो मैटर्स जो पर्सनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैटर करते हैं, उन तरह के रेजोल्यूशंस में, राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी राइट है कि वो वोटिंग प्रोसेस में जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करे। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 of section and subsection 2 of 50, every member of a company limited by share and holding share capital therein have a right to vote on every resolution. His voting right in poll is in proportion to his shares। मतलब जितने shares है उतना आपका voting, 1 share is equal to 1 vote। नॉर्मली द ब्लैंकेट रूल इज 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, बट हम समझ चुके कि भाई डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले भी शेयर्स इशू होते हैं जहां पे अलग अलग क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर होंगे जिनके पास डिफरेंट वोटिंग राइट्स होंगे। दिस गिव इक्वल वोटिंग राइट टू एवरी शेयर मेंबर। दिस इज फेयरली डेमोक्रेटिक एंड क्वाइट रोबस्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। अभी डिफरेंशियल की बात हमने ऑलरेडी कर ली है, ये पैराग्राफ हम रीड कर लेंगे। ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को एक्सप्लेन करता है। इट मे बी पॉसिबल दैट प्रमोटर्स में हैव स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग। हमारे एग्जांपल में मेरे पास कितने शेयर थे एज प्रमोटर? 30,000 शेयर, बट मे वांट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग process. This can be made possible by giving them more voting rights. मेरे पास superior voting rights थे as compared to the other shareholders. This is enabled by section 43A2 in form of equity shares with differential rights. इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देखो वोटिंग राइट किसके पास है? जनरल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है। क्या नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में वोटिंग करते हैं? आंसर इज नो। कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पे ही उनको अलाउड है कि वो वोटिंग राइट अपने एक्सरसाइज करें। उनको वोटिंग राइट उन मैटर्स के लिए ही मिलते हैं। 4 मैटर्स है। Normally, preference shareholders have superior financial rights but less management control rights. Already हम बात कर चुके। Preference shareholders have a restrictive right to vote only on resolutions। मैंने क्या बोला? अपने माइंड में क्या याद रखना है? अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं, जनरली में क्या मैं वोट कर सकता हूं? नहीं। मैं वोट कब करूंगा? जब मेरे रिलेटेड कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई डिसीजन ऐसा है जो मेरे को इंपैक्ट कर रहा है, तब मैं वोट करूंगा। which directly affects the right attached to the preference shares. Any resolution for winding up of the company, कंपनी को बंद करना है, भाई मेरा पैसा कंपनी में लगा हुआ है, कंपनी को मेरे को पूछे बिना बंद कर दोगे क्या? For repayment or reduction of equity or preference share capital, मतलब कि भाई रीपे करना है इक्विटी कैपिटल को या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को या रिड्यूस करना है इस कैपिटल को, तो इन मैटर्स पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग करेंगे। अभी इनका वोटिंग राइट किस प्रपोर्शन में होगा? कि भाई जैसे इक्विटी शेयर में क्या रूल है कि भाई 1 लाख का शेयर कैपिटल है, मेरे पास 10,000 शेयर है, तो आई हैव 1/10 वोटिंग राइट। तो सेम फंडा अप्लाई करेगा फॉर प्रेफरेंस शेयर। समझ लो 50,000 प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, किसी के पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, तो उसके पास 10/50 मतलब 20% वोटिंग राइट्स है। सो रिलेटिव
In these situations, preference shareholders' voting right on a poll shall be in proportion to his share in the paid-up preference share capital of the company. अभी देखो क्या होगा, कंपनी एक रेजोल्यूशन पास कर रहा है जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कंपनी को वाइंड अप करना है. तो अगर कंपनी को वाइंड अप, ये 4 सिनेरियो में से कोई भी सिनेरियो वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो वहां पे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स मिलेंगे. तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही वोट करेंगे ना. तो जब दोनों वोट कर रहे हैं तो क्या रेशियो होगा इक्विटी और प्रेफरेंस के वोट का. तो यहां पे बोला कि भाई इनको जो वेट मिलेगा दैट विल बी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज टू पेड अप preference share capital. This will be the ratio in which their votes will be divided. So relative weights of equity and preference share capital when entitled to vote. जब equity और preference दोनों ही वोट कर रहे हैं तो क्या वेट दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर के वोट को और इक्विटी शेयर के वोट को. तो बोला सेम प्रोपोर्शन as paid up equity share capital based to the preference share capital of the company. तो समझ लो इक्विटी शेयर कैपिटल है लेट्स से 100 का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है लेट्स से 20 का. तो यहां पे हमारा रेशियो क्या बन गया 5:1. मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके पास 5/6 वोट है और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके पास 1/6 वोट है. दिस इज द रेशियो इन विच देयर वोट्स विल बी डिवाइडेड. ठीक है. अभी देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने अभी तक क्या बोला कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जनरल वोटिंग राइट नहीं है. ये ऊपर 4 तरह के मैटर्स के ऊपर जब रेजोल्यूशन पास हो रहा है तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. पर ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना एक सिनेरियो में हट जाएगा. रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोटिंग राइट. ये कब होगा, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल या उससे ज्यादा पीरियड तक उनका डिविडेंड पे नहीं किया है. अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल या उससे ज्यादा पीरियड तक उनका डिविडेंड पे नहीं किया है तो उनके पास ये राइट आएगा कि वो कंपनी के जनरल मीटिंग में हर एक रेजोल्यूशन के ऊपर वोट करेंगे. Where the dividend in respect of a class of preference shareholders has not been paid for a period of 2 years or more, such class of preference shareholders have a right to vote on all resolutions placed before the company. Clear है. तो ये जितना भी मैटर हमने डिस्कस किया ना उसको एक बार रिकैप कर लेंगे. इसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक प्रैक्टिकल सम है हमारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में, उसको करेंगे. देन दिस पोर्शन इज डन. देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स. हमने देखा कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या राइट होता है. जनरली उनके पास है राइट टू रिसीव डिविडेंड एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन दी जनरल मीटिंग, मतलब वोटिंग राइट है जिससे वो बिजनेस को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं. जनरल रूल क्या था कि भाई 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट. सबका पास समान राइट है. मेरे को जितना डिविडेंड मिलेगा एज इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको भी उतना ही डिविडेंड मिलेगा. बट प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हुए कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया. बोला कि भाई कंपनी का प्रमोटर हो सकता है कुछ छोटा पोर्शन शेयर होल्डिंग रख रहा है, बाहर के लोग ज्यादा होल्डिंग लग रहे हैं. तो अगर प्रमोटर को प्रॉपरली बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं मिला तो हो सकता है कि कंपनी का फ्यूचर सही से ना बने, कंपनी ठीक से ऑपरेट ना करे. इसलिए बोला कि आप शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स इशू कर सकते हो. ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर के पास सुपीरियर वोटिंग राइट्स है या डाइल्यूटेड वोटिंग राइट्स है, या एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड मिलेगा एज कंपेयर टू द अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. जब इस तरह के वेरिएशंस हम करते हैं इक्विटी शेयर्स के राइट्स में तो उनको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स.
फिर हमने बात की कि भाई प्रेफरेंस कैपिटल क्या है, जिनके पास प्रिविलेज या प्रेफरेंस है इन रिसीविंग डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। रीपेमेंट के समय पहले हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है बिफोर एनीथिंग इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट का मतलब हमने क्या समझा, राइट टू वोट इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। वोटिंग राइट का जनरल रूल क्या है, 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। सबके पास समान पावर है टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। आपके पास जितने ज्यादा शेयर है उतने ज्यादा आपका वोटिंग राइट। फिर हमने देखा कि भाई ये रूल चेंज हो सकता है, अगर प्रमोटर को हो सकता है कि ज्यादा कंट्रोल चाहिए बट उनके पास शेयर्स कम है, तो द कंपनी में इशू शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास तो वोटिंग राइट है, ऑब्वियसली बात है, बट क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के भी पास वोटिंग राइट है? बोला जनरली इनके पास वोटिंग करने का पावर नहीं है, बट कुछ मैटर्स में वो वोट कर सकते हैं। ये मैटर्स कौन से जो उनको पर्सनली इफेक्ट कर देते हैं, जैसे कि भाई वो मैटर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप करना है तो इनके पास वोटिंग राइट आएगा, अगर शेयर कैपिटल का रीपेमेंट करना है या रिडक्शन करना है तो इनके पास वोटिंग राइट आएगा। अगर किसी मीटिंग में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दोनों ही वोट कर रहे हैं तो किनके वोट को कितना वेटेज दिया जाएगा? तो बोला रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रेशियो में वेट दिया जाएगा। अभी एक सिनेरियो फिर हमने ऐसा देखा कि बोला जनरली तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं है, पर अगर कंपनी ने किसी क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल या उससे ज्यादा तक डिविडेंड पे नहीं किया है तो उन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के पास राइट आ जाएगा कि वो कंपनी के सारे रेजोल्यूशंस में वोटिंग में पार्टिसिपेट करे। सो दिस वाज द एंटायर डिस्कशन। अभी मैंने बोला कि ये वेट्स के ऊपर एक सम है हमारे लेट्स से मटेरियल में, वो सम पढ़ते हैं और उस सम को सॉल्व करेंगे। वो भी बहुत सा इजी सम है, बस ये रेशियो को अप्लाई करने वाला सम है। Let's come to sum number 8, right? Everybody please come to sum number 8. XYZ holds equity share, W, X, Y and Z hold equity capital is held by in the proportion, मतलब ये कुछ टाइपिंग एरर हुआ है इस सम में, just let me quickly see. ठीक है, W, X, Y and Z hold equity capital and it is held in the proportion and is held in the proportion of 4:3:1:2. A, B, C, D hold preference share capital in proportion of 3:4:10. If the paid up capital of the company, यहाँ पे paid up एक वर्ड ज्वाइन कर लो, इक्विटी, इफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹40 lakh and the preference share capital is 20 lakh, find their voting rights in case of a resolution to wind up the company. तो देखो जब भी वाइंडिंग अप होगा प्रेफरेंस शेयर्स का भी वोटिंग राइट अराइज हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इस रेजोल्यूशन पे इक्विटी शेयर होल्डर्स भी वोट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी वोट करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात करें तो W के पास 40%, इसके पास 30, 10 और 20% वोटिंग राइट्स है। प्रेफरेंस शेयर का इंडिविजुअली देखे तो 30, 40, 20, 10, बट जब ये क्यूमुलेटिवली वोट करेंगे तो इनके जो वोट्स है उनका क्या वेट्स माना जाएगा? हमने ऑलरेडी देख लिया है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल के रेशियो में ये वोटिंग करेंगे। इनका जो वोट्स होगा उनको उस तरह से हमें वे करना पड़ेगा। तो लेट्स सॉल्व दिस। दिस इज सम नंबर 8। दी एक बार सम पे चलते हैं, सम पे दी voting right of equity
shareholders and preference shareholders will be in proportion to their respective paid up कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल इज 40 lakhs, preference share capital is 20 lakhs ना। Therefore their relative weights are देखो रेशियो क्या निकल रहा है, 2:1 निकल रहा है ना। सो दिस विल बी 2/3, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल बी 1/3। तो अभी हम देखेंगे कि भाई दी रिस्पेक्टिव वोटिंग rights of each shareholder is as under। ठीक है, एक बार नाम लिख लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर W X Y Z, preference share holder ABCD। ठीक है, तो देखो यहाँ पे W का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 40/100, X का दिया है 30/100, Y का दिया है 10/100 एंड Z का है 20/100। दिस इज देयर म्यूचुअल वोटिंग राइट्स, बट व्हेन टेकन टुगेदर, राइट, व्हेन टेकन टुगेदर तो हमें वेट्स अप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल बी इनटू 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। मतलब ऐसे देखे ना तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम टोटल को कंबाइन कर दे रहे। पहले समझ लो खाली इक्विटी शेयर था तो उनके प्रोपोर्शन ले रहे थे, अभी इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों को कंबाइन करके फिर जो म्यूचुअल है वो ले रहे हैं। अभी यहाँ पे देखे तो ए का बोला था 30/100, बी का बोला था 40/100, सी का बोला था 20/100 और डी का बोला था 10/100। अभी इसका भी हमने वेट निकाल लिया है, इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, बस हो गया, और कुछ है ही नहीं इस सम में। तो अभी फटाफट इन सबको सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, 0 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो दिस विल बी 4/15 ना। this 0 cut, this 2 and this 5, तो 5 into 3 15, 4/15। Similarly
यहां पे अगर हम देखेंगे ये 10 हो गया, 0 0 कट, तो 1 अगर लेंगे इसको, सो दिस विल बी, सबको सेम रखने की कोशिश करेंगे बेस, सो दैट रेशियो हम लोग आराम से वो कर सके। सो देखो ये 3 कट, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 कट, यहाँ पे 5, सो 1/5 आ रहा है ये। देन 0 0 कट कर दिया हमने, यहाँ पे 5, तो 1/15 आ गया ये ना। देन ये 2/15 आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसको करते हैं तो ये 1/10 आएगा। ये 0 0 कट कर दिया हमने, दिस विल बी 2, दिस विल बी 5, तो दिस विल बी 2/15। यहाँ पे 0 0 कट हो गया, ये 5 आ गया, 1/15 आ गया, ये 0 0 कट हो गया, तो ये 1/30 आ गया। ठीक है, तो सारे फ्रैक्शंस हमने सॉल्व कर लिए। अभी हम ट्राई करेंगे कि सबको सेम बेस पे लेकर आ जाए, सो दैट हम एक रेशियो फॉर्म में इसको लिख सके। देखो यहाँ पे सबको हम चाहें तो 30 के बेस पे लेकर आ सकते हैं। अगर इसको 30 के बेस पे लेकर आना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, सो दिस विल बिकम, सबको डिनोमिनेटर 30 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 3 2 2, राइट। तो उस हिसाब से देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8:2, यहाँ पे ये 5 है डिनोमिनेटर में, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगेन 2 से करेंगे तो 4 आ गया, 2 से करेंगे एंड दिस विल रिमेन 1, राइट। और अगर इसको रिड्यूस करना है तो सबको 2 से डिवाइड कर दो या ऐसे ही रखो, वट एवर इट इज। ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी चाहो तो तुम आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ विल सॉल्व दिस। एक बार 2 से करना है, इसको डिवाइड तो कर दो, इट विल बी 4:3:1:2:1:0:2:1:0.50। ठीक है, अब ये तो फ्रैक्शंस है, नॉर्मली आपको मैथ्स आता है, फ्रैक्शंस आते हैं, तो आप आराम से इसको कर लोगे। ठीक है, डन विद दिस। सो बाय दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक। चलो ग्रेट।